Good morning, dear students. Today we are going to start our Art of Indus Valley Civilization. The time period is 2500 BC to 1500 BC. Introduction is Charles Mason, a soldier and explorer from East India Company, first discovered the ruins of Harappa in 1842. Sir Alexander Cunningham, who later became the Director General of Archaeological Survey of Northern India, published the first seal in 1856. More seals of Harappa were excavated half a century later. तो क्या बताया इसमें कि ये जो चार्ल्स मेसन थे, ये एक सोल्जर भी थे और एक्सप्लोरर भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जिन्होंने ये फर्स्ट डिस्कवर किया था इस हड़प्पा के खंडर को 1842 में। उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो बाद में इसके डायरेक्टर बन गए थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट सील पब्लिश की थी 1856 में। और उसके बाद बताया है कि यहाँ पर और भी सील्स खुदाई में मिली थी हाफ सेंचुरी के बाद में। इसके बाद है लोकेशन एंड फेमस साइट्स। दिस civilization is called Indus Valley Civilization because it was mostly concentrated on the banks of river Indus. The site also takes its name from a modern village called Harappa located near the former course of the Ravi River. The most important cities of this culture are Harappa and Mohenjo-daro, meanings mounds of the dead. District Larkana, which are situated in the present day Pakistan. There are a few surrounding sites too, which are in bordering parts of India. Some of the sites are as follows. तो क्या बताया इसमें कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडस रिवर के पास में है, और इसमें बताया है कि इसका नाम एक मॉडर्न विलेज से लिया गया है जिसका नाम है हड़प्पा, और किसके पास में है ये, रवि रिवर के। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, और मोहनजोदारो का यहाँ मीनिंग होता है माउंट्स ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला, जो कि डिस्ट्रिक्ट लड़काना में है, जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। और इसमें बताया कि कुछ साइट्स इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर में भी हैं, और सम ऑफ द साइट्स आर एज फॉलोज। और ये जो साइट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, वो हैं मोहनजोदारो एंड हड़प्पा नाउ इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है। रूपनगर इन पंजाब, लोथल इन गुजरात, कलीबंगा इन राजस्थान, रंगपुर इन गुजरात, आलमगीरपुर a village near Meerut in UP, Banawali it is in Fatehbad Haryana, Dholavira in Kuch district Gujarat, some places in UP। तो ये वो साइट्स हैं जो इंडिया में है, और एक ये मोहनजोदारो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। इसके बाद है ट्रेसेस ऑफ आर्टिस्टिक थिंग्स। One of the major achievement of this civilization was their urban civic planning. Their houses, drainage system, public baths, market, etc. were remarkable. People used to make terracotta figures, sculptures, seals, ornaments and pottery with fine aesthetic sensibility and clear imagination. Some sculptures are treated realistically, whereas some are very simplified in terms of details. All these artifact remains can be seen in the National Museum, New Delhi। तो इसमें क्या है, मेजर अचीवमेंट इस सिविलाइजेशन की क्या रही हैं, वो थी अर्बन सिविक प्लानिंग, जिसमें आप हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स, मार्केट्स, ये सभी क्या है काफ़ी ही असाधारण थी कि किस तरह उन्होंने इतने अच्छे स्टाइलाइजेशन में इस सब चीज़ों को बनाया था।
लोग क्या करते थे, टेराकोटा के फिगर्स बनाते थे, स्कल्पचर बनाते थे, सील्स, ऑर्नामेंट, पोइट्री, ये सब वो अपनी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी और क्लियर इमेजिनेशन के साथ में बनाया करते थे उसको। और कुछ स्कल्पचर्स ऐसे होते थे जो काफ़ी रियलिस्टिकली बनाए गए थे और काफ़ी सिंप्लीफाइड डिटेल्स में भी बनाए जाते थे। और इन सभी स्कल्पचर्स को आप नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में देख सकते हैं। The utensils have been decorated with images of gods, goddesses, women figures, and geometrical patterns. Some utensils also have designs made with lines, angles, circles, arcs, and with leaves and flowers in black ink. Thereafter, the surface is smoothened and a glossy finish is added, which is still intact after thousands of years. तो इसमें क्या बताया कि वो जो अपने बर्तन बनाते थे उसमें भी वो भगवान की इमेजेस वगैरह को बनाया करते थे, गॉड और गॉडेसेस को, वुमेन फिगर्स होते थे उसमें, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते थे, लाइंस, एंगल्स, सर्कल्स, आर्क्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब ब्लैक इंक में वो बनाए जाते थे। और बाद में उसको सरफेस को स्मूथ किया जाता और ग्लॉसी फिनिश किया जाता था, जो आज के टाइम में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वैसे के वैसे हैं। Beads made of terracotta and some beautifully decorated birds were also found. Even skeletons of some animals such as dog, cow, cat, deer, rabbits, sheep and bulls of two types, with hump and without hump, were found. Decorated seals were also excavated with mostly a religious image carved on them. इसमें बताया है कि बीड्स भी बनाए जाते थे टेराकोटा में और कुछ ब्यूटीफुल बर्ड्स भी बनाई जाती थी, और स्केलेटन्स भी मिले हैं इसमें एनिमल्स के, जिसमें डॉग, काउ, कैट, डियर, रैबिट्स, शीप्स, और बुल्स भी मिले हैं इसमें टू टाइप्स के, जिसमें विद हम्प और विदाउट हम्प उनको बनाया गया था। तो ये सब उसमें मिला था। और डेकोरेटेड सील भी इसमें मिले थे जिसमें रिलीजियस इमेज बनाई गई थी उनके ऊपर। Some golden and silver ornaments like nosepin, bangles, earrings, armlets, bracelet, etc. are also seen in the findings. Toys like a jumping monkey and a cart of clay without wheel have also been excavated. Many other things of daily use such as comb, buttons, earrings, hairpins, clips and caps were also found. Various hairstyles and buns are noticed, which suggests that they too had a concept similar to present day beauty salons. Male figures wearing a type of printed shawl as seen on the sculpture of high priest have been found. इसमें बताया कि कुछ जगह पर गोल्डन और सिल्वर ऑर्नामेंट्स लगाए हैं, जैसे कि नोजपिन, बैंगल्स, ईयरिंग्स, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट्स एट्सेट्रा, और टॉयज भी हैं इसमें, जैसे कि जंपिंग मंकी और कार्ट जो कि क्ले से बनाया गया था विदाउट व्हील, ये सब खुदाई में मिले थे। और इसमें डेली यूज़ की चीज़ें भी थी, जैसे कि कॉम, बटन्स, ईयरिंग्स, हेयर पिन्स, क्लिप्स, कैप्स, ये सब इसमें मिले थे। और यहाँ पर वेरियस हेयर स्टाइल और बंस भी देखे जा सकते हैं। और मेल फिगर्स जो इसमें मिले हैं उसमें उनको प्रिंटेड शॉल्स पहने हुए दिखाया है स्कल्पचर, जैसे कि हाई प्रीस्ट में, ये सब इसमें मिला था। इसके बाद है ब्रॉन्ज कास्टिंग। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड मेड ग्रेट एडवांसेस इन मेटल स्कल्पचर, मेनली ब्रॉन्ज, यूजिंग अ फैसिनेटिंग टेक्निक नोन एज द लोस्ट वैक्स प्रोसेस. In this process, the sculpture were first made out of wax. A layer of clay was then put over this wax and the sculpture was then heated. This resulted in the melting of wax through a tiny hole made in the clay mold, leaving behind a hollow mold. Molten metal was then poured into this mold. After cooling, the clay was removed and a metal sculpture remained. The same technique mastered over centuries led to the later masterpiece of Chola bronzes.
तो यहाँ पर बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये ब्रोंज कास्टिंग का मेटल प्रोसेस भी यहाँ पर बताया है, जो कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, वो सबसे इनकी अच्छी टेक्निक थी। और इसमें बताया है कि प्रोसेस कैसे है कि सबसे पहले स्कल्पचर को वो वैक्स से बनाते थे, उसके ऊपर फिर क्ले लगाया जाता था और स्कल्पचर को फिर हीट किया जाता था। इससे क्या होता था, वैक्स जो होती थी वो मेल्ट होकर एक टाइनी होल से निकल जाती थी और एक होलो मोल्ड रह जाता था और उसमें एक मेटल को पिघला के डाल दिया जाता था और मेटल के ठंडे होने के बाद क्ले को रिमूव कर दिया जाता था, जिसमें मेटल वैसे का वैसा रह जाता था, हमारा स्कल्पचर जो है मेटल का। और ये सेम टेक्निक चोला ब्रोंजेस के मास्टर पीसीज में भी देखी गई है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू।